नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर लगातार हम आपके साथ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इजी और ट्रिकी वे से डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके। तो आपने उसी पैटर्न को, उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं और ये क्वेश्चंस भी आने वाले एग्जाम्स में आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको फर्दर भी मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है कि कमल कैन रो ए सर्टन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर एंड कैन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 18 आवर। कि कमल अगर पानी के साथ चलता है, धारा के साथ तैरता है, तो एक सर्टन डिस्टेंस वो 12 घंटे में पूरा कर लेता है और अगर वो धारा के अपोजिट तैरता है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 18 घंटे लगा देता है। आपको आगे बोला है कि इफ़ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर। अब पानी की चाल उसने दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपने कमल की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, खड़े पानी में कमल की स्पीड क्या होगी। तो कमल को मैं के से यहाँ लिख रहा हूँ, तो कमल की स्पीड हम एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कमल की स्पीड है स्टिल वाटर में। और जो स्टीम मतलब पानी की धारा जो है, उसकी स्पीड तो आपको दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब कमल की स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम क्या होगी। के डी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ कमल डाउन स्ट्रीम। कि कमल अगर पानी के साथ तैरेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड एक्स है और पानी के साथ तैर रहा है वो, तो पानी की स्पीड भी साथ में ऐड हो जाएगी जो कि कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो कमल की जो स्पीड बनेगी डाउन स्ट्रीम वो कितनी बनेगी, एक्स प्लस 6 ही बनेगी। और कमल की जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम, उसको मैं के यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अप स्ट्रीम में कमल की स्पीड क्या बनेगी, कमल की अपनी स्पीड तो एक्स है और वो पानी के अपोजिट तैर रहा है, तो वो स्पीड माइनस हो जाएगी, पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो उसकी अप स्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, एक्स माइनस 6। अब आगे बोला है कि कमल जो है डाउन स्ट्रीम अगर जा रहा है तो वो 12 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लेता है और अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो वो 18 घंटे में उसी डिस्टेंस को कवर करता है। यहाँ डी फॉर डाउन स्ट्रीम है, यू फॉर अप स्ट्रीम। तो अगर मैं इसको काट लूँ तो ये 6 2 द 12 और 6 3 द 18, तो मेरे पास टाइम की रेशो बन जाएगी यहाँ पे 2:3। ठीक है, आप देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, और अगर स्पीड कम है तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर टाइम की रेशो 2:3 बनी है तो स्पीड की रेशो क्या बनेगी, रिवर्स हो जाएगी, 3:2 बनेगी। तो ये स्पीड की रेशो आ गई आपकी, डाउन स्ट्रीम में 3 आ गई और अप स्ट्रीम में 2 आ गई। और यहाँ हमने स्पीड पहले लिखी हुई है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने एक्स प्लस 6 लिखी है, अप स्ट्रीम हमने एक्स माइनस 6 लिखी है। तो इसकी रेशो ले लो, तो ये रेशो किसके इक्वल होगी, ये 3/2 के इक्वल होगी। ये रेशो किसके इक्वल होगी, 3/2, क्योंकि ये भी क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है और ये भी क्या है, रेशो में डाउन स्ट्रीम स्पीड है। इसी तरह से ये एक्स माइनस 6 क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड है, और 2 क्या है, ये भी अप स्ट्रीम स्पीड है। तो ये रेशो इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, एक्स प्लस 6 के साथ, तो कितना बनेगा, ये 2x प्लस 12 बन जाएगा। और 3 को मल्टीप्लाई कर लो एक्स माइनस 6 के साथ, तो कितना आएगा, 3x माइनस 18। बस x वाली टर्मों को आप एक तरफ कर लो तो 2x माइनस 3x आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में माइनस का 18 और प्लस का 12 राइट साइड में जाएगा, माइनस का 12। यहाँ से आपके पास माइनस का x बनेगा, राइट साइड में माइनस का 30 बनेगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। मतलब कमल की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला द रेशो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 44 लीटर इज 6:5। एक अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है 44 लीटर, उसमें अल्कोहल और वाटर की रेशो कितनी है 6:5।
आगे बोला है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर 2:3। तो आपको बोला है कि इस मिक्सचर में कितना पानी ऐड कर दिया जाए कि रेशो 2:3 बन जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल रेशो है, यहाँ आई क्या है, इनिशियल रेशो। तो इनिशियल रेशो आपको दे रखी है 6:5। ये 6 रेशो जो है वो किसकी है, अल्कोहल की है। यहाँ पे A फॉर अल्कोहल है, और जो पानी की रेशो है, वाटर की रेशो है, वो कितनी है, 5। ठीक है, और जो फाइनल रेशो आपको करनी है वो कितनी करनी है, 2:3। 2:3 जो है आपको फाइनल रेशो करनी है। यहाँ पे F फॉर फाइनल है। ठीक है, अब देखो टोटल मिक्सचर कितना आपका इनिशियली 44 लीटर, रेशो में कितना है 6:5, मतलब 6 + 5 करोगे कितना आ जाएगा रेशो में 11। तो रेशो में टोटल मिक्सचर कितना हो गया 11, और वैसे कितना है 44 लीटर। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 44 / 11, 4 लीटर। तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी 6 × 24। तो इसका मतलब 24 लीटर जो है वो अल्कोहल होगा उस मिक्सचर में, और 4 × 5 = 20। 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी ना। एक रेशो की वैल्यू 4 लीटर है, 5 रेशो की वैल्यू 4 × 5 20 लीटर। तो उस मिक्सचर में पानी कितना होगा 20 लीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो आपका 44 लीटर का मिक्सचर है ना, उसमें अल्कोहल कितना होगा आपका, रेशो में तो 6 होगा, पर लीटर में कितना होगा 24 लीटर, और पानी कितना होगा 20 लीटर। ये पता चल गया आपको स्टेप। ठीक है, अब फाइनल रेशो कितनी करनी है आपको 2:3 करनी है। ऐड क्या करना है, पानी ऐड करना है। बोला है ना क्वेश्चन में हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी ऐड किया जाए कि रेशो 2:3 बन जाए। अब देखो पानी ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल की रेशो तो सेम ही रहेगी। अल्कोहल की रेशो कितनी है आपके पास 6 है। तो इसका मतलब ये जो फाइनल आपकी रेशो बन रही है इसमें भी अल्कोहल की रेशो 6 ही बननी चाहिए, पर यहाँ पे 2 है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ये 3 जो है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल रेशो कितनी बन जाएगी आपकी 6:9। ठीक है ना, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें अल्कोहल की रेशो क्या करनी है सेम करनी है, क्योंकि ऐड तो क्या कर रहे हैं हम, ऐड तो वाटर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आप देखो इनिशियली वाटर की रेशो कितनी थी 5, और फाइनली कितनी होगी 9। तो ये 5 से बढ़ के कितनी होगी 9 होगी। कितने का इंक्रीज आया इसमें +4। तो इसका मतलब रेशो में कितना पानी ऐड किया होगा 4। तो 4 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लो आप, वाटर की रेशो जब 5 थी तो वाटर की क्वांटिटी कितनी थी 20 लीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 रेशो है ये किसके इक्वल होगी 20 लीटर के। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 20 / 5, 4 लीटर। ठीक है, आपको कितने रेशो की वैल्यू निकालनी है 4 रेशो की वैल्यू तो निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 4 लीटर, 4 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 4 16 लीटर। तो 16 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा रेशो 2:3 बनाने में। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही बन जाएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए क्लास इज 20 ईयर। एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज 20 ईयर है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 25 ईयर्स वाइल द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 15 ईयर्स। तो बॉयज़ की एवरेज एज आपको दे रखी है 25 ईयर्स, और गर्ल्स की एवरेज एज 15 ईयर दे रखी है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 10, और नंबर ऑफ गर्ल्स भी आपको दे रखी हैं 10, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ को मैं NB लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम X मान लेते हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स तो दी हुई हैं आपको कितनी 10 दी है। ठीक है, आप पहली लाइन में क्या लिखा है एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास इज 20 ईयर। तो एवरेज एज जो है जितने भी स्टूडेंट है क्लास में उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है 20 ईयर। तो एवरेज एज कैसे निकालते हैं हम, यहाँ टोटल एज आ जाएगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही होता है एवरेज। तो टोटल एज ऑफ गर्ल्स ये आ जाएगी प्लस टोटल एज ऑफ बॉयज़, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, यही बनेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना आएगा 20। ठीक है, अब गर्ल्स की टोटल एज क्या होगी TG का मतलब है टोटल एज ऑफ
गर्ल्स। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10 और गर्ल्स की एवरेज एज है वो कितनी है 15 ईयर। तो टोटल एज क्या बन जाएगी एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब 15 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे गर्ल्स की जो टोटल एज आएगी वो कितनी आएगी 150 प्लस टोटल एज ऑफ बॉयज़ ये कितनी आएगी। अब नंबर ऑफ बॉयज़ तो हमें पता नहीं है पर बॉयज़ की एवरेज एज हमें पता है कितनी है 25 ईयर्स। तो टोटल एज कैसे निकालते हैं एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ बॉयज़। तो एवरेज एज 25 है और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने एक्स लिए हैं तो टोटल एज जो बन जाएगी बॉयज़ की वो बनेगी 25 इंटू एक्स। ठीक है। अपॉन में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10 और नंबर ऑफ बॉयज़ तो आपको पता नहीं है वो हमने एक्स माननी है और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा 20। ये स्टेप पता चल गया आपको। बस ये स्टेप अगर पता चल गया आपको तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। तो 10 प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक तरफ तो आ जाएगा आपका 150 प्लस 25x और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा 20 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस एक्स को तो कितना आएगा 200 प्लस 20x तो 200 प्लस 20x। बस x वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लो 25x माइनस का 20x और राइट साइड में 200 पहले से है 150 आएगा माइनस का 150 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5x और इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50/5 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। x क्या माना था हमने नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ भी कितने होंगे 10 ही होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स भी 10 थी, नंबर ऑफ बॉयज़ भी 10 होंगे। ऑप्शन सी सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें बोला है द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 100 कि 1 से लेके 100 तक जितने भी ओड नंबर हैं उनकी एवरेज आपको बतानी है। अब देखो 1 से लेके 100 तक टोटल कितने ओड नंबर बनेंगे। अब देखो 1 जो है वो ओड नंबर है, सबसे पहले तो 1 ही आएगा, फिर 3 ओड नंबर है, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद ऐसे करते करते लास्ट में जो ओड नंबर होगा उसका वो क्या होगा 99, यही होगा लास्ट में ओड नंबर। ठीक है। अब जो टोटल ओड नंबर बनेंगे आपके 1 से लेके 100 तक वो कितने बनेंगे 50, क्योंकि 50 ही क्या होंगे इवन नंबर होंगे और 50 ही क्या होंगे ओड नंबर होंगे। तो अब हमें सम निकालना है, जितने भी ओड नंबर हैं 1 से लेके 100 तक उनका क्या निकालना है जोड़ निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है सम ऑफ ऑल ओड नंबर फ्रॉम 1 to 100 क्या आएगा n का स्क्वायर। ठीक है। n कितना है यहाँ पे 50, तो 50 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2500 ही आएगा। तो सम आपको मिल गया 2500। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। सम तो आ गया आपके पास कितना 2500 और टोटल नंबर कितने हैं 50 हैं। ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 2 से 250 कटेगा तो 50 आ जाएगा। तो एवरेज क्या बनेगी 50 ही बन जाएगी आपकी। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन में बोला है हितेश इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रोनी इज 60 ईयर्स ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5। तो हितेश की अभी जो एज है वो 40 वर्ष है और रोनी की 60 वर्ष है। आपको बताना है कि कितने वर्ष पहले उनकी एजेस की रेशियो 3:5 होगी। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि x ईयर एगो उनकी एजेस की रेशियो कितनी थी 3:5। तो हितेश की अगर एज अभी 40 है तो x वर्ष पहले कितनी होगी 40 माइनस एक्स ही होगी। ठीक है। ये हितेश की बात हो रही है, हितेश को मैं h से डिनोट कर रहा हूँ और रोनी को r से डिनोट कर रहा हूँ। अगर रोनी की अभी एज कितनी है 60 तो x वर्ष पहले कितनी होगी 60 माइनस एक्स ही होगी। और आपको बोला है कितने वर्ष पहले उनकी एजेस की रेशो 3:5 होगी। तो हमने मान लिया कि x वर्ष पहले उनकी एजेस की जो रेशो है वो 3:5 होगी। तो यही मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी आपके पास
40 माइनस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स की जो रेशो है वही तो 3/5 के इक्वल दी हुई है आपको, 3:5 के इक्वल दी हुई है आपको। ठीक है, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वही आपका आंसर बन जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 40 माइनस एक्स के साथ, तो कितना बन जाएगा 200 माइनस 5x, लिख लो यहाँ पे 200 माइनस 5x। और दूसरी साइड क्या बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 60 माइनस एक्स के साथ, तो 180 माइनस 3x आ जाएगा, 180 माइनस 3x। बस x वाली टर्म में एक तरफ कर लो आप, माइनस का 5x ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, 3x को लेफ्ट साइड में ले आओगे तो प्लस का 3x बन जाएगा, 180 राइट साइड में है, 200 को ले जाओगे राइट साइड में, माइनस का 200 बन जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 2x और यहाँ पे बनेगा माइनस का 20, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 20/2, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले उनकी एजिस की रेशो क्या रही होगी, 3:5। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है इफ 5 स्पाइडर्स कैन कैच 5 फ्लाइज इन 5 मिनट्स, हाउ मेनी फ्लाइज कैन 100 स्पाइडर्स कैच इन 100 मिनट्स। यदि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ें तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ लेंगे। तो आपने सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे वैसे M फॉर मैन है, D फॉर डेज है और H फॉर आवर्स है और W फॉर वर्क है। ठीक है, यहाँ मैन की बात की गई है पर क्वेश्चन में स्पाइडर्स की बात की गई है। तो फर्स्ट केस में आपके पास 5 स्पाइडर्स हैं और वो 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये जो फ्लाइज को कैच करने का काम है यही क्या है, उनका वर्क है। ठीक है, तो देखो M1 क्या इनिशियली आपके पास, यहाँ मैन है पर यहाँ स्पाइडर्स की बात की है क्वेश्चन में, तो 5 आपके पास स्पाइडर हैं। डेज की बात तो की नहीं है, H फॉर आवर्स होता है आपको बताया मैंने, पर यहाँ पे टाइम आपको मिनट्स में दे रखा है, 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ रही हैं। तो ये W1 क्या है, उनका वर्क है, मक्खियाँ पकड़ना क्या उनका काम है, तो W1 की जगह 5 आ जाएगा। और आगे बोला है 100 स्पाइडर, M2 की जगह 100 आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज तो आएंगे नहीं यहाँ पे, 100 मिनट में, टाइम यहाँ मिनट में दे रखा है, कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगे मतलब W2 आपको निकालना है। ठीक है, तो बस इसको सिंपल कर लो आप, W2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, W2 को आप ले जाओगे लेफ्ट साइड में, 5 को ले आओगे आप राइट साइड में। ये ऐसा करो कि 5 से ये 100 को डायरेक्ट ही काट लो 20 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी, 2000। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ए मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। कि एक आदमी जो है अपनी आधी यात्रा जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता है और बाकी बची हुई आधी जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता है। आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो मान लो ये आपका डिस्टेंस है, उसको ए से बी तक जाना है। ठीक है, और ये जो है बीच में हाफ पॉइंट आ गया एस जो है। ठीक है, तो ए से लेके एस तक जो डिस्टेंस है कितना है एक्स, और एस से लेके बी तक भी डिस्टेंस कितना है एक्स ही है। ए से लेके एस तक वो जा रहा है, स्पीड कितनी है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर, और एस से लेके बी तक जा रहा है, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये डिस्टेंस सेम हो ना, जैसे ए से एस और एस से बी का डिस्टेंस क्या है सेम है, तो आप एवरेज स्पीड जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ए एस क्या है एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या बनता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ पे S1 क्या है, जो पहले वाली स्पीड है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर, और S2 क्या है, जो नेक्स्ट स्पीड है उसकी रिमेनिंग जर्नी के लिए, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे दी हुई है। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। तो 2 इंटू S1 की जगह 6 आ जाएगा, S2 की जगह 3 आ जाएगा, अपॉन में 6 प्लस 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ये आ जाएगा 36 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा,
काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल बी थ्राइस ऑफ इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कि कितने वर्षों में कोई रकम 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगी। अब देखो, अगर प्रिंसिपल हमारा एक्स है, बैंक में हमने एक्स रुपये सबमिट करवाए, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है हमें 2x, तो कुछ टाइम के बाद हमारा जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा x प्लस 2x। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका तभी क्या बनेगा 3x बनेगा। तो अमाउंट जो है आपका 3 गुना हो गया प्रिंसिपल का। तो आपको बताना है कितने वर्ष में हुआ ये। तो कुछ नहीं, आपने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको आता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2x, जैसा मैंने आपको बताया 2x, और प्रिंसिपल x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के आपको रखा है 10, टाइम आपको निकालना है, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया 20 ईयर्स। तो मतलब 20 वर्षों में जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।